इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर इन हाफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज एंड द डिस्टेंस कवर्ड इज। सो हमें पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा अगर पार्टिकल लेट सपोज इस सर्कल पर मूव कर रहा है ना। ठीक है, इस सर्कल पे ये एक पॉइंट आई से मूव स्टार्ट करता है मोशन इसकी, और हाफ रिवोल्यूशन यानी कि सेकंड पॉइंट एफ पर इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। ये पार्टिकल इनिशियल से स्टार्ट करता है और इस तरह से, जैसा कि रेड पाथ पे दिखाया हुआ है, इस तरह से मूव करता है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो पार्टिकल का पाथ होगा वो हाफ सर्कल होगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास निकालनी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सो बेसिकली हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट होता है डायरेक्ट डिस्टेंस और वी कैन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। राइट, सो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये इस तरह से हम इस वेक्टर को शो कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब हमें पता है कि इसकी रेडियस आर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आर प्लस आर यानी कि 2r। सिंपली डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 2r हो गया। और अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो पाथ लेंथ क्या है, जो रेड पाथ रेड रेड कलर से शो की हुई है वही हमारे पास एक्चुअल पाथ हो गया उसका पार्टिकल का। और इस पाथ की लंबाई हो जाएगी हमारे पास हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल, है ना, यानी कि 2 पाई r डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास पाई आर डायरेक्टली। ठीक है, सो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r और डिस्टेंस हो जाएगी पाई आर।